बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ ब्लॉगिंग के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लॉगिंग के थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ब्लॉगिंग से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्लॉगर्स अपना बनाकर और उस ब्लॉगर से अर्निंग कर रहे हैं, महीने के लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक जो है वो उनकी अर्निंग हो रही है। तो वो कैसे अर्निंग कर रहे हैं और वो किस तरीके से ब्लॉग पे काम कर रहे हैं। तो ब्लॉग्स पे काम करना कोई मुश्किल नहीं है। आज जो मैं आपको एक ट्रिक जो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आपके लिए ब्लॉगर्स पे काम करना, उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखना होता है वो आपके लिए बहुत ही आसान कर रहे हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर जो है वो मैं अपना ब्लॉग्स का जो है वो पेज ओपन करता हूँ। अब ये ब्लॉग्स का पेज कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, आज अभी हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक कंटेंट बताऊंगा कि आपने किस तरीके से कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना है और आप अपने ब्लॉग्स को कैसे टॉप रैंकिंग पे लेकर आएंगे, ताकि आपकी साइट जितनी टॉप रैंकिंग पे होगी आपकी अर्निंग उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो ब्लॉग्स के ऊपर यहाँ पर लोग करते क्या है कि आपका पहला काम तो ये है कि आपका जो ब्लॉग है वो किस टाइप का है। आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके अंदर, या आप उसके अंदर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, या आप उसके अंदर कोई इमेज पेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी आपका जो है वो कंटेंट हो सकता है ब्लॉग्स के अंदर। तो यहाँ आपको कुछ ब्लॉग्स का व्यू इस तरीके से नजर आ रहा है जहां आप अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब इसके ऊपर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके पास कोई इमेज है, आप चाहते हैं कि उस इमेज के ऊपर आपको एक कंटेंट या उसका एक आर्टिकल लिखना है, या उसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप उसको लिखना चाहते हैं, या आपके पास टास्क आ जाता है, या कोई आपसे ब्लॉग्स लिखवाना चाहता है कि हमें ये हमारे ब्लॉग्स के लिए कुछ कंटेंट लिख के दें। तो ऐसा कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए सबसे मुश्किल हो। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मुश्किल है, ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करें। और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक इमेज जो है उठा लेता हूँ और उस इमेज के थ्रू जो है मैं यहाँ पर अपना कंटेंट इसके अंदर लिखूंगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए हमारे पास आइकन है इंसर्ट इमेज के नाम से है, और यहाँ मेरे पास ऑप्शन है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर से एक इमेज यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, और उसके बाद चूज फाइल के ऊपर जब मैं चला जाऊंगा यहाँ पर आ रहा है आपके पास, और इसके बाद आपकी इमेज जिस लोकेशन पे होगी आप उस इमेज को वहां से पिक कर लीजिए। जैसे मेरे पास एक फ्लावर्स की इमेज है, मैं इस फ्लावर वाली इमेज को उठा रहा हूँ। तो वट एवर आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेज इमेज उठा ली यहाँ पर। तो ये इमेज है आपके पास, उसके बाद आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब आप इमेज को कहाँ रखना चाहते हैं, इसका साइज क्या रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ से साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जितना साइज आपको बढ़ाना बढ़ा सकते हैं। अब ब्लॉक्स आपको लेफ्ट पे लिखना है, राइट पे लिखना है, नीचे लिखना है, तो आप क्या करेंगे अलाइनमेंट कर सकते हैं पेज की। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ आपके पास जो है वो अलाइन का ऑप्शन है, यहाँ से अगर आप लेफ्ट कर देंगे तो देखिए आपकी इमेज लेफ्ट साइड पे मूव हो चुकी है। अगर आपको राइट रखनी है तो आप राइट रख सकते हैं। अगर आपको सेंट्राइज करनी है तो आप दोबारा से इमेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने इसको सेंटर अलाइन कर देना है। अब इसके ऊपर आपको करना क्या है, किस तरीके से आपने यहाँ पर काम करना है। आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, अब कर्सर आप सेंटर में लेकर आ जाए क्योंकि इमेज आपने सेंटर में रखी। अब यहाँ पर आप जैसे इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, जैसे आपने टाइप कर दिया रोज इंफॉर्मेशन, तो ये मैंने एक हेडिंग बना ली है। अब इस हेडिंग को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो फॉन्ट्स है यानी कि इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ बोल्ड कर लेता हूँ। साइज बढ़ाना है, यहाँ से जो है मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, मैंने इसको कर दिया लार्ज साइज। कलर्स चेंज करना है, टेक्स्ट कलर पे जाकर आप यहाँ से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी तो फिलहाल इसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर कर देता हूँ और अब वापस से हम इसका जो फॉन्ट साइज है इसको हम कर देंगे नॉर्मल। तो एक बार हम टाइप करके देख लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। तो थोड़ा सा हम साइज बढ़ा लेते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ पर सब हेडिंग के तौर पे यहाँ पर हम ऐड करते हैं, जो बिल्कुल हमारे पास सही आ चुका है। अब यहाँ मुझे इस इमेज के बारे में मुझे लिखना है। अब यहाँ हमारे पास एक कन्फ्यूजन क्या होती है, क्या आप इमेज इमेज के बारे में हम क्या जानते हैं, हम खुद से टाइप करना शुरू करें तो हमारी वर्डिंग अगर हम खुद से टाइप करते हैं तो हम वो कैची वर्ड्स जिसको हम कहते हैं, जिसका गूगल जो है एसईओ नहीं बना पाता, वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारा कंटेंट भी ऊपर नहीं जाता, हमारी वेबसाइट ऊपर नहीं जाएगी, तो हमारी प्रॉपर अर्निंग नहीं हो पा रही होती है। तो आपको यहाँ पर कैची वर्ड्स आप कैसे लेकर आएंगे, आप इसके बारे में अच्छे से अच्छा कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप यूज करेंगे चैट जीपीटी।
उसके ऊपर मैंने कई वीडियो बना के रखी हुई है। आप हमारे जो है चैनल पे जाके विजिट करेंगे, आपको प्लेलिस्ट में जाकर आपको वहाँ पर जो है पूरा कंटेंट मिल जाएगा। जैसे मैं आपको विजिट करवाया, तो अगर आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जो है वो हमारा जो चैट जीपीटी का पूरा ये हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट आपके पास यहाँ शो हो रही है, तो यहाँ पर आपको जो है वो कुछ क्लासेस मैंने बनाई हुई हैं कि चैट जीपीटी को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या क्या काम हो सकता है, वो मैंने सारी डिटेल बता दी। आप इन वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं जो है यहाँ पर चला जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं वही काम करूँगा, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता हूँ। तो आपको गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि गूगल पे जाकर डिफरेंट वेबसाइट से कंटेंट है। आप यहाँ पर क्या काम करें, जैसे मैं अलग से एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ रोज़ इंफॉर्मेशन, रोज़ इंफॉर्मेशन। और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पर रोज़ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। और अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है वो कुछ इस तरीके से आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखें, यहाँ रोज़ की इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब रोज़ क्या है, चले मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ रोज़ फ्लावर इंफॉर्मेशन। तो मैंने आप यहाँ पर लिखा है कि रोज फ्लावर उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, कि उसके बारे में क्या क्या पता है चैट जीपीटी को। तो देखिए अब ये जो खुद से जो कंटेंट यहाँ पर दे रहा है, एक इसके वर्ड्स जो आपके पास होंगे वो बहुत ऑथेंटिक वर्ड्स होंगे, जो कि सर्च इंजन के अंदर टॉप रैंकिंग में होते हैं। क्योंकि ये आपने नहीं लिखा, ये चैट जीपीटी ने गूगल की मदद से जो है यहाँ पर अपने वर्ड्स को, आपकी बात को समझा और उसको जो आपको एक टाइप करके दे दिया। अब देखें ये वर्ड्स जितनी बार, अगर आपको ये पूरा कंटेंट सही लगता है तो आप कर सकते हैं, वरना अगर आप यहाँ से दोबारा से रीजनरेट करवाएंगे तो ये देखें दोबारा से आपको एक अलग सा जो है यहाँ पर राइट डाउन करके दे सकते हैं। तो जितने अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें से भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आपका जो है वो कंटेंट यहाँ पर आ सकता है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, जैसे मैं यहाँ पर इस जो है वो कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी मैंने कॉपी किया, दोबारा से मैं इस प्लेटफॉर्म पे चला जाऊंगा। यहाँ पर कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये देखें कितना आसान हो गया मेरा काम। अब अगर मैं इस इमेज को सोचने बैठता, मैं डिफरेंट साइट्स खोलता, फ्लावर्स के बारे में हिस्ट्री को सर्च करता, वहां से पॉइंट आता, तो चैट जीपीटी ने मेरा काम कितना आसान कर दिया है कि मैंने जस्ट वहां पर एक क्वेश्चन डाला, उसने मुझे पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पर तैयार करके दे दी है। अब इसमें ये काम एक करना होगा आपको। अब जैसे मैंने तो पूरा टेक्स्ट एज उठा लिया, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब वो चेंजिंग क्या होगी कि आप अपने अकॉर्डिंग अगर रोज के कुछ पॉइंट्स कम करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, या कुछ वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये देखें, ये वो काम आपके लिए आसान हो गया कि इतना जो आपको टाइप करके दिया है तो ये आप खुद से लिख भी नहीं पाते। अगर लिख लेते हैं तो आपके पास ये जो जितने इसमें कैची वर्ड्स जो आ रहे हैं वो नहीं आप ऐड कर पाते इसके अंदर। तो इस तरीके से ना आपका जो ब्लॉगर्स होता है वो टॉप रैंकिंग पे जा सकता है, और टॉप रैंक में लाजमी जाएगा। और आपकी देखिएगा, आप अपने 1 से 2 दिन बाद जब अपना ब्लॉग्स का पूरा आप ग्राफ देखेंगे उसका इंसाइट में जाकर, तो वहाँ आपको बताएगा आपकी जो ब्लॉगिंग है, जो कंटेंट है, वो कितना आपका टॉप पे जा रहा है, और आपकी अर्निंग कितनी अच्छी हो रही है इसके अंदर। तो ये ब्लॉग को जो है ना, इसके अंदर कंटेंट डालने का तरीका है। चैट जीपीटी में आपसे बार बार कह रहा था कि आप वीडियोस देखें, आपको मालूम होगा चैट जीपीटी इस वक्त बहुत ट्रेंड पे है, लोग इसको बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका क्या यूज़ है आपको नहीं मालूम है। इस मैंने पूरी डिटेल में बताई हुई है वीडियोस के अंदर, आप देखें आपको आइडिया होगा और आप इससे खूब फ़ायदा उठाएं। आप जितने चाहें आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको पॉइंट्स सही है तो आपको यहाँ पॉइंट्स भी निकाल के दे देगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रोज फ्लावर एडवांटेजेस, तो मैंने इस तरीके से टाइप किया। अब अगर आपको कोई एडवांटेजेस चाहिए तो ये देखें, यहाँ पर आपको जो है वो कुछ पॉइंट्स भी निकाल के दे रहे हैं। अब ये आपको 2 3 4 5 जितने पॉइंट्स देगा आपके पास आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे पॉइंट्स लिखने, सारे पॉइंट डालें। अगर आपको कुछ 2 या 3 अगर आपको इनमें से अच्छे लग रहे हैं तो आप कोई सेलेक्टिव भी कर सकते, लाजमी नहीं कि आप सारे कॉपी पेस्ट करें। अब जैसे मैं यहाँ पर जो है वो मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और नीचे आता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से, और इनको पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए मेरा पॉइंट्स भी आ चुके हैं। अब ये ब्लॉक हमारा जो है वो वेबसाइट पे कैसे नजर आएगा, तो देखिए कोने में लिखा पब्लिश, तो मैं पब्लिश नहीं कर रहा अभी, मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ कि पहले मैं चेक कर लूँ कि हमारा ब्लॉग किस तरीके से नजर आएगा। जब मैं यहाँ प्रीव्यू में चला गया, मैंने स्क्रॉल किया, तो ये देखिए मेरा ब्लॉग कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है कि पिक्चर्स लगी हुई है, रोज़ इन्फॉर्मेशन की हेडिंग डली हुई है, ये आपके ब्लॉग्स का पूरा आर्टिकल है, पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, नीचे उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो आपके पास तो ये पूरा कंटेंट आपका तैयार हो गया कुछ ही मिनट्स के अंदर। अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे एक स्पेस देना है और इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ से कलर चेंज कर लें।
तो जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो रेड कलर अप्लाई कर लिया है इसके अंदर, और अब आप देख सकते हैं तो रेड कलर्स हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो ये रेड कलर हमारा अप्लाई हो गया। तो मैं दोबारा से इसको प्रीव्यू में चला जाता हूँ। अब देखिए मेरा जो ब्लॉक्स है वो किस तरीके से नज़र आएगा। तो ये देखें इस तरीके से आपकी हेडिंग्स भी डिफरेंट हो गई है, साइज डिफरेंट हो गया है। ये कलर मुझे पॉइंट अलग कलर में शो करवाना था, वो भी शो हो चुका है। अब नीचे इसका पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे पॉइंट्स भी आ रहे हैं। तो ये आपके पास बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि ब्लॉगर्स पे अर्निंग करना कोई मुश्किल नहीं है। चैट जीपीटी को यूज़ करके आप अपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, डिफरेंट ब्लॉग्स के ऊपर आप अपना कंटेंट उठा सकते हैं और उसको एज अ कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट को रैंकिंग पे लेके आ सकते हैं। तो ये हमारी थी आज की क्लास के। आपको मैंने बताया कि ब्लॉगर से अर्निंग करना मुश्किल नहीं है, उसमें कंटेंट डालें और आप अपनी जो है वो अर्निंग देखें कहाँ से आपकी कहाँ तक अर्निंग पहुँचती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।